हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष थे वो यूथ कांग्रेस में चले गए, तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए दिव्यांश। और आप कैसे, आपने खुद बोला कि हमने बहुत काम किया है, कि इकलौता छात्र संगठन जो लॉकडाउन में भी खड़ा था, जो छात्रों को प्रमोट करने की जब हम बात कर रहे थे, लोग पूरा देश हमें कह रहे थे, मैं राष्ट्रीय सचिव होता था, हम लोग को पागल बता रहे थे। लेकिन वो चीज़ें भी, कोई फ्यूचर विजन कोई रखता है तो वो संगठन आप बात कर सकते हैं, यानी कि एक एनएसयू है। सर क्या लगता है स्टूडेंट अपने देश को छोड़कर विदेशों की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं? ये क्योंकि इसलिए ना तो हमारे यहाँ शिक्षा है ना रोजगार है। अब भूखा मरता आदमी क्या ना करे, वो बात सुनिए ना, भूखा मरता क्या ना करे, वही वाली बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे सरकार को ध्यान ही नहीं है, और वो तो इनडायरेक्टली मेरे को लगता है कैंपेन कर रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं कि इस टाइम आज हरियाणा से सबसे ज़्यादा, पहले सुनने में आता था पंजाब से, अब हरियाणा से सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। क्या कारण है इस तरफ ध्यान नहीं जाता सरकार? क्योंकि रोजगार ही, क्योंकि सरकार के पास विजन ही नहीं है, कोई रोजगार कैसे दे, उनके पास यही तरीका नहीं है। ना तो देखो, आप हम बात करें नीचे से, अगर बात करें नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुले, नए विश्वविद्यालय खुलेंगे, शिक्षा करेगा आदमी, शिक्षा करेगा तो बोलेगा, आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ, आवाज़ उठाएगा तो इन्हें रोजगार देने पड़ेगा। अब आज के टाइम ये रोजगार, ये फॉर्म तो निकालते हैं, फॉर्म निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन अभी चुनाव आने वाले, जैसे खट्टर जी ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया, मोदी जी तो विदेश में जाकर ऐलान करते हैं कि हर साल एक नया आइडिया एक बनता है। आप यहाँ पे आप सभी लोग खुद बता दीजिए, कुछ नया हुआ है पूरे हरियाणा में कोई एक नई चीज़। आप यहाँ करनाल में कुछ खुला है नया? यहाँ से तो सीएम साहब खुद है, यहाँ पे कुछ खुला है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आए हैं कि छात्रों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, यहाँ तक कि विदेश में भी उनको रोजगार मिले, ऐसे पूरी जोर लगाया जा रहा है। विदेश में तो, अरे प्रदेश में तो लगा लो, आप खुद लोग, आप इतने लोग, एक आदमी मेरे को कोई उठा के बता दो जो नया विश्वविद्यालय या रोजगार के लिए नई चीज़ें की गई हो इनके द्वारा। इन दोनों की जो मिली जुली जो सरकार हमारी जेजेपी और बीजेपी, पहले कह रहे थे हम 75% रोजगार मिलेगा हरियाणा वालों को, वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, हाई कोर्ट से। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, रोजगार इनका कुछ नहीं, एक बातें बोल सकते हैं मंच में जाके। शिक्षा के स्तर को किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा का स्तर इस टाइम तो बुरा हाल है, आधे से ज़्यादा विश्वविद्यालय में टीचरों की वैकेंसीज खाली पड़ी है, नया कोई विश्वविद्यालय खुल नहीं रहा है। बिल्कुल, मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बुरा हाल है हमारे यहाँ कि आधी ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में घूम रहा हूँ, तो अब एग्जाम हो जाते हैं तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहे, बच्चों को आगे फॉर्म भरने होते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, करनाल का किसी कॉलेज का विद्यालय, वो एग्जाम रिजल्ट लेट आता है तो DU के फॉर्म नहीं भर पाता, CUT के फॉर्म नहीं भर पाता। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर? एकेडमी सारी प्राइवेट है ना, कोई सरकारी एकेडमी तो नहीं खुली ना, सरकारी खुला है कुछ, प्राइवेट एकेडमी तो आप मतलब ये चाहते हैं कि हर आदमी प्राइवेट एकेडमी में नहीं जा सकता। एक मिडिल क्लास के लिए एक फ्री शिक्षा आप ना हो, कम से कम न्यूनतम लेकिन ये मेरे को लगता है एकेडमी की साइड एक सरकारी भेजना चाह रही है कि हर विश्वविद्यालय की फीस बढ़ाई जा रही है। जो फीस 500 रुपये होती है तो कहीं ना कहीं 1000 रुपये हो चुकी है, हॉस्टलों की फीस बढ़ाई जा रही है। सर अगर बात करें तो राम मंदिर जो 22 तारीख को राम मंदिर का अनुष्ठान होना है, उस विषय में NSU क्या सोचता है? कल हमारे नेता, मेरे नेता दीपेंद्र जी गए थे ना, मगर सर आप सब लोगों ने देखा होगा, तो राम हम सबके अंदर है, हम सब लोग राम को मानते हैं। सरकार तो चिराग योजना अगर हम लेकर आ रही है, चिराग योजना लेकर आई है। सरकार तो नहीं पता क्या क्या योजना लेके आ रही है वहाँ से, लेकिन वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई योजना नहीं आ रही। सर काफी नेताओं के बयान आते हैं कि हॉस्पिटल की जरूरत है, यदि किसी का पाँव टूट जाए। एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आप लोगों से, हम स्टूडेंट मुद्दे पे बैठे तो स्टूडेंट मुद्दे पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा, राम हम सबके अंदर है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? अगर अभी 4 महीने के बाद हमारे भगवान ने, जो आप लोग देख सकते हैं, हरियाणा में सरकार बदल रही है, और सरकार बदलती है तो 100% छात्र संघ चुनाव होंगे। अगर पहली बात तो हमें लड़ने की बात नहीं है, NSU एक संगठन है, अगर आप पहले बात आती है संगठन से तुम लड़ेंगे। हम ये जो JJP की तरह, दिग्विजय जी की तरह झूठे आश्वासन नहीं देंगे हम चुनाव कराएंगे। उन्होंने सरकार में आने से पहले बोला था कि हम चुनाव कराएंगे, अब तो सरकार में भी, सत्ता में भी, फिर भी चुनाव नहीं करा, बीच में कराए इनडायरेक्ट चुनाव कि जिसको मन करा उसको बना दिया। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है या छात्रों के विषय में? 2014 से पहले जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो आप देख सकते हैं कितनी नई IITs खुली, नए विश्वविद्यालय खुले, रोजगार सबसे ज़्यादा मिला। जो प्रदेश रोजगार देने में सबसे पहले नंबर 1 होता था, आज उसकी स्थिति क्या हो चुकी है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हुड्डा सरकार थी, वो सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते थे। कहाँ से स्टूडेंट पहुँचे आज? ये करनाल जिले के ही। किस उद्देश्य को लेकर पहुँचे? आज मिलने के लिए, NSU से जुड़ने के लिए, और इसके बारे में ज़्यादा हमारे भाई बताएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ से आज प्रोग्राम के आयोजक है, तो आप करनाल के बारे में पूछ रहे हैं तो दिलावर भाई से पूछिए, आपको बताएंगे। हाँ जी दिलावर जी, कैसे देखते हैं छात्रों के भविष्य को? सारे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई आए हैं, भाई का बहुत स्वागत है, हमारे करनाल में आए हैं। तो अभी आप क्या पूछना चाहते हो वो पूछो। ये आज के कार्यक्रम में कार्यकर्ता ये सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं,
सारे रल मिल के अभी भाई के साथ जुड़े हैं। तो आगे जो भी काम करना होगा सभी मिलकर करेंगे। जैसे कॉलेजों में इलेक्शन वगैरह भाई ने बताया अभी नहीं हुआ, तो अभी जब कांग्रेस आएगी तो इलेक्शन वगैरह होंगे तो और सुविधाएं मिलेंगी। फीस का सब भी सारे लगातार फीस बढ़ रही है, बच्चे परेशान है, नए नए एडमिशन होते हैं तो फीस बढ़ रही है कि वो सोचते हैं सरकारी कॉलेज में थोड़ी फीस कम होगी, पर फीस ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए क्या आवाज़ उठाई जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा? हम तो यही कहना चाहते हैं भी सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी तो हम ग्राउंड से लेके सड़क से लेके विधानसभा के घेराव तक का काम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ भी हमें दिक्कतें आ रही हम जा रहे हैं। हम छात्रों के पास जा रहे हैं। हमने कहा ना, पहला मुद्दा फीस का ये प्रदेश में, और दूसरा छात्र संघ चुनाव का। क्यों, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ। अलग और विंगों में जाओगे कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। मैं खुद लॉ कर चुका, भी मीरपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट होगा उसे स्टूडेंट का ही दर्द पता होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, भाई आते हैं, हमें पता है फीस का दर्द क्या होता है। सरकार बदलेगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 75 पार का नारा दे चुकी है सरकार। कैसे सरकार इस बार 75 पार का नारा दोबारा से देती पिछली बार है। अच्छा, वो तो पिछली बार भी दिया था। क्या हुआ? बात ये है ना, तो अभी वो तो टाइम बताएगा ना भी क्या होगा क्या नहीं। वैसे तो नारे देने के लिए तो हम भी दे जाएंगे, वो भी देते हैं। और भी बहुत सरकार है ना जो नारे दे रहे हैं। कैसे क्या जरूरत आन पड़ी NSU को आज यहाँ कैंप की जरूरत पड़ी? ये जरूरत नहीं पड़ी। पहली बात तो ये हम लोग आपस में मिलने आए हैं और एक दूसरे से मिलना चाहिए। परिवार में संगठन के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक परिवार है, परिवार में मिला जुला काम किया जाता है। मिलजुल कर एक दूसरे से सुझाव लिए जाते हैं। उद्देश्य मेन कोई विशेष उद्देश्य होता है? विशेष उद्देश्य आने वाले समय में संगठन का विस्तार करने वाले हैं। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, जैसे आपने हमारा जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया, तो हम लोग सब पहले विद्यार्थी एक दूसरे मिलके पहले परिवार, ये एक हमारी मुहिम है पूरे देश में जो चल रही है। इसके लिए हम